कोई भी इंसान अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजता है? ताकि वो वहां पर जाकर पढ़ लिख सके। और छोटे बच्चों के केस में मोस्टली पेरेंट्स कोई अच्छे से अच्छा स्कूल ही चुनते हैं ताकि उनके बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके। लेकिन क्या हो कि जिस स्कूल में आप अपने बच्चे को भेजकर सेफ फील कर रहे हो, वो स्कूल ही आपके और आपके बच्चे की जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बन जाए। कुछ ऐसा ही हुआ जयपुर में रहने वाली पूजा जी के साथ। ये कहानी हमारे साथ पूजा जी ने शेयर की है और एक किस्सा उनकी बेटी नैना के साथ एक आप बीता किस्सा है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रीत है जो पूरी कर लेते हैं कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और मुझसे कहानी सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसा कोई किस्सा है जो किसी सत्य घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। इस कहानी की शुरुआत होती है नैना के साथ, जो कि उस समय 10 साल की थी और जयपुर के एक बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल में 5th क्लास में पढ़ती थी। नैना एक बहुत ही होनहार और चुलबुली बच्ची थी जो पढ़ाई के समय बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाई करती थी और खेलकूद के समय खूब खेलकूद भी करती थी। फरवरी 2024 की एक सुबह हर रोज की तरह नैना सुबह उठकर तैयार हुई और अपनी स्कूल बस से अपने स्कूल पहुंची। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। टीचर क्लासेस ले रहे थे और बच्चे आराम से बैठकर पढ़ रहे थे कि करीब 12 बजे के आसपास नैना उठती है और अपने टीचर से वॉशरूम जाने के लिए परमिशन मांगती है। अब फरवरी में सर्दियों के दिन थे, लेकिन फिर भी उस दिन धूप काफी ज्यादा तेज निकली हुई थी। नैना टीचर से परमिशन लेकर के वॉशरूम पहुंचती है और वॉशरूम करके जब वो वॉश बेसिन पे अपने हाथ धो रही थी तो उसकी नजर अपने सामने लगे शीशे पर पड़ती है और वो देखती है कि उसके जस्ट पीछे एक लड़की काले कपड़े पहने हुए उसे घूर रही है। नैना उस लड़की को देख करके बहुत ज्यादा डर गई और जोर से चिल्ला करके वॉशरूम से बाहर भागी। करीब दोपहर का समय था और धूप काफी ज्यादा थी तो वहां पर कोई भी नहीं था, तो नैना काफी डरी घबराई अपनी क्लास तक पहुंची। जैसे ही नैना अपनी क्लास में जाकर के बैठी, वो लड़की उसे फिर से दिखाई देने लगी। उसे देख करके नैना फिर से बहुत ज्यादा घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने अपनी वाटर बॉटल उठा करके बाकी बच्चों पर फेंक दी, अपनी किताबें फेंकने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी डर के मारे और वहां पर रोने लगी। टीचर नैना के पास आई और उसने नैना से पूछा कि क्या हुआ, वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही है। नैना ने कोई भी जवाब नहीं दिया। टीचर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पकड़ करके प्रिंसिपल के रूम में ले गई। सबको लग रहा था कि शायद नैना पढ़ाई नहीं करना चाहती इसलिए वो ऐसा कर रही है, लेकिन जब इसका कारण असल में निकल करके सामने आया तो सब काफी ज्यादा घबरा गए। नैना ने प्रिंसिपल से कहा कि ये जो सामने औरत खड़ी है ये मुझे डरा रही है। सब लोग बहुत हैरान हुए कि ये नैना किस तरह की बातें कर रही है, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं खड़ा था। फाइनली टीचर नैना की मम्मी को फोन करती है और उन्हें कहती है कि आपकी बेटी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और आप आकर के इसे ले जाओ। कोइंसिडेंटली उसकी मम्मी पूजा जी उस दिन जयपुर से बाहर थी, तो उन्होंने कहा कि मैं एक्चुअली थोड़ा बाहर हूं, आप 1-1.5 घंटे की बात है, 12 बज ही गए हैं और 1:30 बजे इसकी छुट्टी हो जाएगी, तो स्कूल बस से इसे घर पे भेज दीजिएगा। इतना कह करके पूजा जी ने फोन काट दिया क्योंकि वो उस समय शायद बिजी थी। थोड़ी देर बाद टीचर का फिर से फोन आता है और वो उनको कहते हैं कि एक काम करो, आप हमें आपका एड्रेस बताओ, हम ही आपकी बेटी को छोड़ने के लिए आ जाते हैं। उसकी मम्मी काफी ज्यादा घबरा गई कि आप लोग क्यों छोड़ने आ रहे हैं, कहीं उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब तो नहीं है। तो टीचर कहती है नहीं, बस उसका थोड़ा सा सर दर्द है और वो घर जाना चाहती है, आप अवेलेबल नहीं हो तो उसे हम छोड़ आते हैं। पूजा जी ने उन लोगों को मोटा मोटा एड्रेस समझाया और बताया कि घर कहाँ पे है, और फिर कहा कि जब आप उस जगह के पास पहुंच जाओगे तो मेरी बेटी आपको बता देगी कि कौन सी गली में जाना है और कौन सा घर है। थोड़ी देर बाद पूजा जी के पास फिर से फोन आता है कि आपकी बेटी हमें घर नहीं बता पा रही है, आप हमें एग्जैक्ट लोकेशन भेज दीजिए। पूजा जी घर से बाहर थी तो उन्होंने अपने घर से लोकेशन मंगवाई और स्कूल वालों को भेजी। उस लोकेशन के बेस पे स्कूल वाले उनके घर पहुंचे और उनका दरवाजा खटखटाया। अंदर नैना की ताई और उसके दादी थे। जैसे ही उन्होंने नैना को दरवाजे पर देखा तो वो काफी चौंक गए। स्कूल वालों ने बताया कि ये काफी ज्यादा परेशान थी, इसकी तबीयत खराब थी, तो हम इसे छोड़ने आए। दरवाजे पर खड़े खड़े जब उसकी ताई ने उसे कहा कि चलो बेटा अंदर आ जाओ, तो उसने अपनी टीचर को बहुत जोर से पकड़ लिया
और अंदर जाने से मना करने लगी। शाम में जब पूजा जी वापस घर पे आई और उनकी जेठानी और सास ने उन्हें जो बात बताई वो सुन के वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई। उन्होंने बताया कि मैम जब उसे लेकर के आई तो वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो अपने घर की गली भी अच्छे से नहीं बता पा रही थी। कभी वो उन्हें दूसरी गली में ले जाती, कभी पीछे वाली गली में ले जाती। फाइनली वो लोग जब घर पहुंचे और मैम ने उसे अंदर जाने के लिए कहा तो वो काफी डरी हुई थी और उसने मैम को बहुत जोर से पकड़ रखा था। उसकी ताई ने जब उसे अंदर बुलाया तो उसने कहा कि नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना है, वो औरत मुझे डांट रही है, वो औरत मुझे अंदर जाने से मना कर रही है। उसके बाद जैसे तैसे उसकी ताई ने उसे अंदर लिया। उसकी दादी ने उसके माथे पर माता की थोड़ी बभूत लगाई और उसे सर दर्द की दवाई देकर के सुला दिया। उसके सोने के बाद उसके टीचर्स ने उसकी फैमिली को सारा कुछ बताया कि किस तरह से वो स्कूल में जोर जोर से चिल्लाने लग गई थी। उसने अपनी किताबें इधर उधर फेंक दी थी, वाटर बॉटल्स बाकी बच्चों पर फेंक रही थी। ये सुनकर पूजा जी को ऐसा लगा कि शायद आज उसका पढ़ने का मन नहीं होगा या फिर उसका सर दर्द हो रहा होगा, इसलिए वो ऐसा कर रही होगी। इवन दो नैना काफी समझदार बच्ची थी और ऐसी हरकतें कभी भी नहीं करती थी। पूजा जी को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद वो पढ़ाई नहीं करना चाहती थी या फिर उसका सिर दर्द हो रहा था, इसलिए वो ऐसे नाटक कर रही थी। लेकिन उसकी दादी को कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि नैना के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। वो लोग उसी रात को बालाजी के मंदिर भी गए और वहां पर नैना का झाड़ा भी करवा करके आए। अगले दिन सुबह सुबह पूजा जी काफी ज्यादा टेंशन में थी कि कहीं इसके साथ कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि फिर उन्हें टेंशन थी कि आगे जाके बच्चियां बड़ी होती हैं, उनके रिश्ते करने होते हैं, उनकी शादी करनी होती है। एक बार ऐसा किस्सा अगर बाजार में फैल गया तो उनकी शादी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगली सुबह उन्होंने एक साइकेट्रिस्ट को फ़ोन किया और अपॉइंटमेंट बुक कर ली। अब ये वो नैना है जो सारा दिन घर में खेलती रहती थी, उछल कूद करती रहती थी, लेकिन अब ये एकदम शांत हो चुकी थी और इसने खाना पीना बहुत कम कर दिया था। अगले दिन पूजा जी जब अपनी बेटी को साइकेट्रिस्ट के पास लेके जा रही थी तो वहां पर बहुत ही अजीब चीज हुई। पूरे रास्ते नैना एकदम शांत बैठी हुई थी कि अचानक से उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी देखो ना, वो औरत मुझ पे हंस रही है। उसकी मम्मी ने चौंक करके पूछा कि कौन सी औरत? उसने कहा कि वही औरत, वो जो सामने काले कपड़ों में खड़ी है। पूजा जी बहुत ज्यादा डर गई क्योंकि वहां पर कोई भी औरत नहीं खड़ी थी। नैना फिर से बोलती है कि मम्मी देखो ना, वो औरत मुझ पे हंस रही है। मैं कोई ऐसी जोकर जैसी थोड़ी लग रही हूं कि वो मुझ पे हंसेगी। प्लीज आप उससे बोलो ना कि मुझ पे हंसे नहीं। ये सुनकर के पूजा जी की धड़कनें तेज हो गई क्योंकि उनको वहां पर सामने कोई भी नहीं दिख रहा था। स्टिल वो अपनी बेटी को लेकर के उस डॉक्टर के पास पहुंची। जब नैना डॉक्टर के रूम में पहुंची तो नैना से डॉक्टर ने कुछ सवाल जवाब करने स्टार्ट किए। तो नैना ने वहां पर भी यही बात कही कि मैं मम्मा के सामने कुछ भी नहीं बताऊंगी, पहले आप मम्मा को बाहर भेजो। थोड़ी देर नैना से बात करने के बाद डॉक्टर ने पूजा जी को अंदर बुलवाया और नैना को बाहर भेज दिया। जब वो अंदर गई तो डॉक्टर के चेहरे का रंग एकदम उड़ा हुआ था। वो डॉक्टर के चेहरे को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई और उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या हुआ है, ऐसी क्या बात है कि आप इतने ज्यादा परेशान हैं? डॉक्टर ने बताया कि नैना के मुताबिक इसे एक ऐशना नाम की लड़की दिखाई देती है जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं। वो इससे कहती है कि तेरी मम्मी बहुत ज्यादा खराब है, वो तुझे प्यार नहीं करती, या तो तू छत पे जा और खुद वहां से कूद जा, या फिर तू तेरी मम्मी और अपने छोटे भाई को मार दे, क्योंकि वो तेरे छोटे भाई को ज्यादा प्यार करती है और इसीलिए तुझे कम प्यार करती है। लेकिन उनके घर में ऐसा कोई भी माहौल नहीं था। पूजा जी अपने दोनों बच्चों को बराबर प्यार करती थी। अब पूजा जी ने घर पे आके ये सारी बात अपनी सास को बताई और उनकी सास अब एकदम श्योर हो चुकी थी कि नैना के साथ कोई ना कोई सुपर नेचुरल एंटिटी है। लेकिन पूजा जी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी कि इतना रेप्यूटेटेड स्कूल है, इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी भी बच्चे को वहां स्कूल में कुछ भी दिख सकता है? अगर ऐसा है तो बाकी बच्चों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? पूजा जी ने नैना की मेंटल कंडीशन की जो दवाई थी वो कंटिन्यू रखी। डॉक्टर ने इतनी ज्यादा हैवी डोज की दवाई उसे दी थी कि वो मोस्टली बेहोश रहती थी और फिर अगर कभी कभी वो होश में भी आती तो वो शीशे में अपने आप को देखकर हंसती रहती। ये देख करके पूजा जी और ज्यादा श्योर हो गई थी कि शायद इसके साथ कोई मेंटल प्रॉब्लम ही है। अब अगली रात नैना आराम से बेड पर सो रही थी। उसी कमरे में पूजा जी, उनकी जेठानी और उनकी सास बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक से करीब 12 बजे के आसपास नैना उठती है और फर्स्ट फ्लोर की ओर जाने लगती है।
पूजा जी को लगा कि शायद उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए वो उठकर ऊपर के कमरे में चली गई। लेकिन फिर भी एक बार उसको चेक करने के लिए पूजा जी उसके पीछे पीछे जाती हैं। वहां जाकर वो देखती हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे नैना कहीं भी नहीं है। तो उन्हें डॉक्टर की कही वो बात याद आती है कि वो लड़की ऐशना जो उसे दिखाई देती है, वो उसे कहती है कि तू छत पे जाकर खुद को मार ले। ये बात याद आते ही वो हड़बड़ाकर छत की ओर भागती हैं और जाकर देखती हैं कि नैना छत पे खड़ी है और उसके हाथ में एक चाकू है। वो उस चाकू को देख करके कुछ बड़बड़ाए जा रही है और बार बार उसे देखकर कह रही है कि मैं खुद को अभी मारूं या मैं खुद को बाद में मारूं। उन्होंने किसी तरह से जाकर के उसको पकड़ा और उसके हाथ से चाकू छुड़वाया और उसे ले करके नीचे आ गए। अभी तक पूजा जी ने अपने हस्बैंड अनिकेत को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि वो जयपुर से दूर मुंबई में रहते थे। उन्होंने तुरंत अपने हस्बैंड को फोन किया और सारा कुछ बताया। उनके हस्बैंड अनिकेत इन चीजों पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। उन्होंने तुरंत अपने एक पंडित जी को फोन लगाया और अपनी बेटी की कंडीशन बताई। उन पंडित जी ने इनसे कहा कि बिना किसी देरी के अगली सुबह ही आप अपनी बेटी को लेकर के मेरे पास आ जाइए। ये पंडित जी एक बालाजी के मंदिर में बैठते थे, जो कि सांबर लेक के पास है। अगर आप जयपुर से थोड़ा सा वाकिफ हैं तो जयपुर से कुछ ही दूर पर एक सांबर लेक है, जिसे सॉल्ट लेक के नाम से भी जाना जाता है। ये पंडित जी वहां के एक बालाजी के मंदिर में बैठा करते थे। अगले दिन सुबह सुबह वो अपनी बेटी को लेकर के सांबर लेक वाले बालाजी के मंदिर पहुंचे। वहां जाकर के सबसे पहले उन बाबा जी ने नैना को एक ताबीज दिया और उसका झाड़ फूक शुरू किया गया। पूजा जी अभी तक 100% श्योर नहीं थी कि यार क्या ही होता है इन सब झाड़ फूक जैसी चीजों से, लेकिन अचानक से वहां पर एक ऐसी चीज हुई जिसके बाद उन्हें इन सब चीजों पर यकीन भी आ गया और वो बहुत बुरी तरह से चौंक गई। बाबा जी ने उन्हें एक मोली दी और उनसे कहा कि यह मोली अपनी बेटी नैना को दे दो और उससे कहो कि इसे अपने सीने के साथ थोड़ी देर लगाए रखे। थोड़ी देर बाद उन्होंने वो मोली वापस लेने के लिए कहा और पूजा जी ने जब वो मोली वापस ली तो उनके पसीने छूट गए। उन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटी को जो मोली दी थी वो एकदम प्लेन थी, लेकिन जब उन्होंने वो मोली वापस ली तो उस पर एक गांठ बंधी हुई थी। लेकिन उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी ने तो सिर्फ उस मोली को अपने सीने से कुछ देर लगा के रखा हुआ था। तो ये कैसे पॉसिबल था कि उस प्लेन मोली में इतनी बड़ी गांठ बंधी हुई थी? उस गांठ में उस प्रेत आत्मा का साया बंध गया था और नैना अब एकदम ठीक हो गई थी। पूजा जी ने बताया कि नैना के मुताबिक वो प्रेत उसके कान में आकर के हमेशा उससे कहती थी कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं, तुझसे और कोई प्यार नहीं करता, इन सब को मार दे या फिर तू मर जा और मेरे साथ चल। पंडित जी ने बताया कि आपके घर का माहौल बहुत ज्यादा पॉजिटिव था और आप इस बच्ची को रेगुलर बाबा के मंदिर ले जाते रहे, इसको भभूत लगाते रहे, इसीलिए इस बच्ची पर इस आत्मा का सिर्फ साया था। ये अभी तक इसे पजेस नहीं कर पाई थी, क्योंकि अगर इसे पजेस कर लेती तो शायद इससे पीछा छुड़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। यह किस्सा करीब 4-5 दिन चला। उसके बाद पूजा जी ने स्कूल मैनेजमेंट से ये सारी बातें पता की तो मैनेजमेंट एकदम साफ मुकर गया। उसके बाद उन्होंने बाहर काफी लोगों से इसके बारे में पूछा तो उन्हें पता लगा कि इस स्कूल में ये प्रॉब्लम है और पहले भी काफी लड़कियों के साथ ये हो चुका है। लेकिन मैनेजमेंट स्कूल की बेइज्जती ना हो, स्कूल बदनाम ना हो, इसीलिए किसी को कुछ भी नहीं बताता है। यह जयपुर की एक काफी रेप्यूटेड स्कूल थी, लेकिन इसका नाम हम रिवील नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूजा जी ने खुद ही हमें स्कूल का नाम नहीं बताया है। फरवरी 2024 में नैना के साथ ये सब हुआ और उसके बाद 1 महीने तक उन्होंने अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजा। फिर जब एग्जाम्स आए तो वो हर एक एग्जाम के टाइम अपनी बेटी के साथ स्कूल में जाती और वहीं बैठी रहती। ये एग्जाम खत्म होने के बाद उसी साल उन्होंने अपनी बेटी को स्कूल से हटा दिया था। ताज्जुब की बात यह है कि चंद पैसे कमाने के लिए मैनेजमेंट अपना मुंह नहीं खोलता और इन बच्चों की लाइफ खतरे में डाल देता है। लेकिन बहुत हद तक यह भी पॉसिबल है कि शायद ये मैनेजमेंट के लोग ही एक दिन उस प्रेत आत्मा की चपेट में आ जाएं। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। सायोनारा, हर हर महादेव।